चैनल को सब्सक्राइब करें और डर को दरकिनार कर आंख बंद करके सुने सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार में मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूँ रूबरू एक नई कहानी के साथ। इस दुनिया में बाप बेटी का रिश्ता सबसे खास होता है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी के भले के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी जटिल ताकतें आ जाती हैं जिनसे एक इंसान के लिए लड़ना नामुमकिन हो जाता है। और हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़ाई की है, जहां एक बाप अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस अदृश्य ताकत से भी लड़ जाता है जो इस दुनिया की है ही नहीं। पापा जल्दी कीजिए ना, मैं लेट हो रही हूँ। बस आ गया बेटा, साइकिल के ब्रेक थोड़ा कस दूं, जाम हो गए हैं। आपको पता है ना, आज मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। प्लीज़ जल्दी कीजिए। हाँ हाँ पता है, और ये भी पता है कि तू बहुत जल्द कॉलेज भी जाएगी। हाँ, और उससे पहले आप मुझे स्कूटी भी तो दिलवाओगे ना। हाँ हाँ भाई, ले लेना, पहले पास तो हो जा। चल बैठ, अब स्कूल चलते हैं। सोमलाल पेशे से एक किसान अपनी 18 साल की बेटी परी, बेटे मोहन और पत्नी के साथ बड़े ही सुकून से रह रहा होता है। दिन रात खून पसीना एक कर वो अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देता है। सोमलाल का पूरा परिवार एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है, लेकिन उसकी ये खुशियां एक दिन खाक में मिल जाती हैं जब उसके बेटे यानी मोहन की शादी होती है। भाभी, मैं आपको और भैया को घर में तभी अंदर जाने दूंगी जब आप मुझे कोई अच्छा सा तोहफा दोगे। अरे बाबा, तू भी ना बहुत शैतान है। अच्छा ये ले 500 रुपए। भाभी, भैया की तो एंट्री हो गई, अब आप भी कोई अच्छा सा गिफ्ट दो ना। अरे वाह, इतना सुंदर मेकअप किट, वो भी चांदी का। ये लो जी, हो गया काम। वैसे ही इतनी हीरोइन बन के घूमती है ये, अब तुमने उसे ये मेकअप किट और ला के दे दी। बहू ये क्या, इतनी महंगी श्रृंगारदानी, वो भी चांदी की? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी बेटा? माँ जी, एक ही तो ननद है मेरी, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। चलो जी ठीक है, तुम भाभी ननद की आपस की बात है, अब क्या बोलूं मैं इसमें। चलो आओ बेटा, अंदर आओ। अब सारी रीति रिवाज खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और परी अपने कमरे में बहुत ही उत्सुकता से अपनी भाभी के दिए हुए उस तोहफे यानी उस चांदी के मेकअप किट को खोलती है, जिसे खोलते के साथ ही उसमें से एक अजीब बदबूदार धुआं उठता है। ये धुआं किस चीज का है? लगता है काफी दिनों से बंद होगा ये बॉक्स। वाह, कितना सुंदर है ये। इसमें तो मेकअप का बहुत सारा सामान है। अब मैं कॉलेज इसी से मेकअप करके जाया करूंगी। परी उस मेकअप किट को इस तरह निहारती है मानो किसी छोटे बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। इस बॉक्स के अंदर 16 तरह के अलग अलग श्रृंगार के आइटम होते हैं और बॉक्स के नीचे होती है एक अंगूठी। अरे, इसमें तो एक अंगूठी भी है। शायद भाभी ने सरप्राइज गिफ्ट रखा होगा। मेरी भाभी कितनी अच्छी है, पहन के देखती हूँ। और इसके बाद परी उस अंगूठी को पहनकर देखती है और देखते देखते उसे पहनकर सो जाती है। और इसके साथ ही अब रात का साया उमड़ता है। अब घड़ी में ठीक रात के 2 बजे का समय होता है। सारे घर वाले शादी के काम काज की थकान से बदहाल गहरी नींद में सोए होते हैं। तभी परी के कमरे का दरवाजा खुलता है। 18 साल की परी किसी दुल्हन की तरह सज धज के वो अंगूठी पहन, पाँव में पायल, हाथों में चूड़ियां और पूरा श्रृंगार कर घर से बाहर निकलती है
और रात के अंधेरे में बेखौफ अपने खेतों के बीच पहुंच जाती है और वो सारी रात उन खेतों में ही बिताती है। इसके बाद सुबह अरे दिमाग घास चलने चला गया है क्या? बोर्ड के एग्जाम है, नहीं जाएगी तो फेल हो जाएगी। जब मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं तो फेल क्या पास क्या? अरे भूत भूत चढ़ गया है क्या? क्या हो गया अचानक से? बोल दिया ना, नहीं करनी पढ़ाई आगे, मुझे नहीं देने मुझे कोई एग्जाम्स। क्या 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 क्या? नहीं नहीं, क्या हो गया? अरे लड़की ना होती तो तेरे हाथ पैर तोड़ डालता यहीं। मैंने बोला था क्या पढ़ाओ मुझे, नहीं ना। इतना लाड़ दुलार दिया, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके पढ़ाई कराई, और अब बोलती है कि आगे पढ़ाई नहीं करनी। पता नहीं भगवान जाने क्या हो गया। एक ही रात में परी का दिमाग पलट जाता है और वो पिता, माँ और भाई के समझाने के बावजूद एग्जाम देने नहीं जाती और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है। और वो सारा दिन भाभी की दी हुई उस श्रृंगारदानी से अपना मेकअप करती है और उस अंगूठी को पहन बैठी रहती है। अरे बहू, ये क्या बीमारी लाकर दे दी तूने इसे? ये तो इस श्रृंगारदानी को छोड़ती ही नहीं, पूरा दिन दुल्हन की तरह सजी धजी रहती है। न खाना, न पीना, न काम, न काज, बस सारा दिन इस श्रृंगारदानी को लेकर बैठी रहती है। अरे माँ जी छोड़िए ना, बच्ची है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, जाने दीजिए। परी का ये सिलसिला तकरीबन 10 दिन तक चलता है। वो सारा दिन घर पर रहती है और सबके सोने के बाद रात को सज धज कर खेतों में चली जाती है, जिसका पता किसी को नहीं चलता। और ऐसे ही एक रोज, जब से मोहन की शादी हुई है तब से ये हाल है इसका। सारा दिन चमक दमक में रहती है, रात को इसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं। ऐसा तो नहीं कि इसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, क्या पता, देखना पड़ेगा। और इसी के साथ अगली ही रात जब घर के सारे लोग सो जाते हैं तो सोमलाल अपने कमरे में तैनात रहता है। और एक बार फिर से रात के 2 बजते ही सोमलाल देखता है कि उसकी बेटी किसी दुल्हन की तरह सजी धजी, हाथों में वो अंगूठी पहने घर से बाहर निकलती है। मेरा शक सही निकला, ये रासलीला चल रही है इसकी। पढ़ाई लिखाई में तभी तो मन नहीं लगता, और लगेगा भी कैसे? प्यार मोहब्बत का भूत जो सर चढ़ गया। देखता हूं आज किससे मिलने जा रही है, आज उस हरामखोर की खैर नहीं। अब सोमनाथ रात के अंधेरे में परी के पीछे पीछे जाता है और खेतों में पहुंच जाता है। सोमनाथ झाड़ियों के पीछे छुपकर देखता है कि उसकी बेटी परी दिखने में किसी हट्टे कट्टे नौजवान के साथ अभद्र अवस्था में संभोग कर रही है, जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और रुक रुक रुक, कौन है तू? वहीं रुक, आज तेरी खैर नहीं, तुम दोनों को यही खेतों में काट के डालूंगा। मेरी नाक कटा दी तुम दोनों ने। रुक, कौन है तू? रुक जा, वहीं रुक, कहां भाग रहा है? रुक। गुस्से में भागता हुआ सोमनाथ परी के पास जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचते ही परी तो वहां होती है, पर वो लड़का वहां से अचानक से गायब हो जाता है। हरामखोर, तो इसीलिए तूने पढ़ाई छोड़ी थी? हाँ, रासलीला करनी है? अभी से आदमी चाहिए तुझे। वो कहाँ है? कहाँ गया वो? कहाँ गायब हो गया? बता, कौन था वो? किस गांव का था? बताती क्यों नहीं? किस गांव का था? कौन था वो? उसका ना कोई नाम है, ना ही गांव। नालायक, चल तू घर चल, घर चल। आज तू तेरी आशिकी का भूत उतारूंगा। कल ही तेरी शादी ना करे तो देख। चल तू घर चल एक बार। सोमलाल परी को गुस्से से बाल पकड़ के पीटता हुआ घर लाता है, लेकिन इसका परी पर कोई भी असर नहीं होता। वो सिर्फ हंसती रहती है। नालायक, आदमी चाहिए तुझे, आदमी चाहिए। हरामखोर, नाक कटा दी। रात के 2 बजे वो खेतों में कुकर्म कर रही थी। पापा क्या हो गया? ये इतनी रात को क्या कर रहे हो? अरे इससे पूछो, रात को 2 बजे सजी धजी खेतों में क्या कर रही थी? हाय मेरे भगवान, रात को खेतों में क्या करने गई थी? वो भी ऐसे सज धज के? बताती क्यों नहीं कल ही? जल्दी बता, कहाँ मुंह काला कराने गई थी? बता, बताती क्यों नहीं? बताओ, बताती क्यों नहीं? हरामखोर, बताना। परिवार के सभी लोग परी को मारते हैं, पीटते हैं, उससे हजारों तरीके के सवाल करते हैं,
लेकिन वो बस अपनी अंगूठी को घुमाते हुए हंसती रहती है। न उस पर उनकी कोई मार का असर होता है, न ही गालियों का और न ही उनके तानों का। इसके बाद सोमनाथ गुस्से से आग बबूला होकर परी की उस अंगूठी को उतारने की कोशिश करता है। एक तो ये अंगूठी पता नहीं क्या बीमारी है ये, उतार इसे, उतार। अरे ओ बुड्ढे, बहुत कर ली तूने बकवास, अब सुन मेरी। परी के अंदर एक अजीब सी ताकत प्रवेश करती है और वो सोमलाल को किसी हल्के फुल्के खिलौने की तरह गर्दन से पकड़ ऊपर उठा लेती है और कहती है, तेरी ये बेटी अब मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। शादी से पहले तेरी बहू मेरी माशूका थी और अब तेरी बहू ने मुझे तेरी बेटी के साथ बांध दिया है। अब इससे मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता, समझा? मैं एक जीता जागता जैन हूँ और तुम मामूली से इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। अब या तो ये पापा की परी मेरे साथ जिंदगी बन रहेगी वरना फिर मौत बनेगी। और इसके बाद परी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी बेटी पर तो जिन का साया है। चांदी के डब्बे में भर के मेरी फूल सी बेटी को मौत थमा दी। अरे तू बहू है या दुश्मन? ये क्या कर दिया तूने? कुतिया, कमीनी, कैसी डायन घर आई मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बेटी का? चुप हो जा, चुप हो जा। अब जो हुआ सो हुआ, तू चिंता मत कर। मैं अपनी जान दे दूंगा पर परी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। चुप हो जा तू, परी को कुछ नहीं होगा। और अगली ही सुबह दरवाजा मजबूत रखना, चिड़िया भी अंदर नहीं आनी चाहिए। जितना सामान लगे लगाओ, जितना खर्चा हो कोई परवाह नहीं, पर मजबूती पूरी होनी चाहिए। हाँ हाँ, वहाँ से वो देखो कोने पे, उधर भी लगाओ। लोहे की मोटी मोटी सरिये लगाओ, उधर पूरा पैक कर दो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक से देखो, वहाँ भी देखो, उधर देखो, उधर कोने पे। सोमनाथ उस शैतान से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लोहे से बने 7 बड़े बड़े विशाल दरवाजों के बीच बंद कर देता है। और फिर रात को अब देखता हूँ ये बाहर कैसे निकलती है और वो शैतान इसे कैसे बुलाता है। अब एक बार फिर से रात का साया उमड़ता है और अपनी बेटी को 7 लोहे के दरवाजे के पीछे बंद कर सोमनाथ उसके साथ कई हट्टे कट्टे पहलवान घर के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर खड़ा कर देता है। ये पहरा और चौकसी इतनी सख्त होती है कि यहाँ से परी का तो क्या, हवा का भी निकलना नामुमकिन होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, परी घर के बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ध्यान रखें साहब। अब देखते देखते घड़ी में फिर से रात में 2 बज जाते हैं और ये समय होता है परी के उस शैतान से मिलने का। लेकिन इस बार परी घर से बाहर नहीं निकल पाती और कुछ घंटे बीतने के बाद सोमनाथ अपनी पत्नी के साथ सभी लोहे के दरवाजों को खोलता हुआ अपनी बेटी को देखने जाता है। लेकिन जैसे ही वो 7वां दरवाजा खोलता है, परी, परी, बेटा कहाँ है तू? परी, ले गया वो शैतान मेरी बेटी को। उसने सही कहा था, वो नहीं छोड़ेगा उसे। ले गया मेरी। चुप हो जा तू, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी को मिल जाएगी। चुप हो जा, मैं ढूंढ के लाऊंगा उसे। चुप हो जा तू। सोमनाथ अब परी को सभी पहलवानों के साथ ढूंढने जाता है। परी, 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 बेटा कहाँ है? बेटा, परी, कहाँ है तू बेटा? और परी को ढूंढता ढूंढता सोमनाथ उन्हीं खेतों के तरफ चला जाता है जहां वो उस शैतान से मिला करती थी। और वहां पहुंचते ही परी, बेटा, शैतान ने मार डाला उसे, मेरी बेटी। अरे दादा, क्या कर दिया ये? वो शैतान खा गया मेरी बेटी को, मार डाला। अरे परी।
सोमनाथ देखता है कि उसकी प्यारी बेटी परी खेत में खड़े एक बरगद के पेड़ से लटकी हुई है, गला कटा हुआ और खून में भीगे हुए सारे कपड़े और हाथ की एक उंगली कटी हुई, जिसमें उसने उस शैतान के नाम की अंगूठी पहनी हुई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।